तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर कई सालों से बना हुआ है। इंदौर में दूषित पानी से अभी लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं। तो भारत का सबसे साफ शहर होने के दावे पर क्यों उठे सवाल। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि ये मौतें किन वजहों से हुई, इनकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है और इंदौर भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में लगातार 8 बार से नंबर 1 पायदान पर आ रहा है। जब इंदौर के ये हाल है तो बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा, ये भी सवाल उठता है। लेकिन बीते हफ्ते इंदौर में दूषित पानी से ऐसा संकट पैदा हुआ कि करीब 400 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जबकि 150 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पताल में हैं। इसके बाद ये सवाल सबसे ज़्यादा खड़ा हुआ कि आखिर देश के सबसे स्वच्छ शहर में पानी का एक संकट कैसे पैदा हुआ। और आप देखिए, शुरुआती जांच में मालूम चला कि भागीरथपुरा में जिस टंकी का पानी सप्लाई होता है उसी के पास बनी पुलिस चौकी के टॉयलेट के आउट फॉल्स का दूषित पानी सप्लाई वाली पाइपलाइन में मिक्स हो गया। इंदौर शहर पूरे देश के लिए एक मिसाल बना हुआ था और इस शहर की सफाई की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। शहर की सड़कों की रात में सफाई की जाती है, शहर में बेहतर तरीके से कचरे का प्रबंधन किया जाता है और इंदौर के घरों में गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखा जाता है। यही वजह है कि इंदौर भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में लगातार 8 बार से नंबर 1 बन गया है। और साल 2005 के सर्वे में इंदौर के साथ गुजरात के सूरत शहर को स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 बन चुका है। और आप सोचिए कि यहाँ तो लोगों की भागीदारी की कही है, क्योंकि जो नगर निगम को करना चाहिए, जो सरकार को करना चाहिए कि स्वच्छ पानी मिल सके, उसमें तो लोगों की गलती नहीं है ना, वहाँ के इंदौर के लोगों की। तो वो नहीं कर पाई सरकार, लेकिन लोग कर दिखा रहे हैं। पीने के पानी में मिला शौचालय का दूषित जल। तो आप देखिए, इंदौर के कलेक्टर ने बीबीसी न्यूज से हिंदी को बताया कि शुरुआती जांच में पाया गया कि भागीरथपुरा की नर्मदा जल की पानी की टंकी जो पुलिस चौकी के पास है, वही पुलिस चौकी की टॉयलेट के ड्रेन पाइप का दूषित पानी पीने के पानी की पाइपलाइन में मिल रहा था। इसे अब ठीक कर दिया गया। आगे भी जांच चल रही है, कहीं कुछ और पाया जाता है तो उसे भी ठीक किया जाएगा। क्या मौत के बाद किया जाएगा? इतने लोगों की मौत हो गई, उसके बाद आपको पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, उससे पहले कहाँ थे? शिवम वर्मा ने कहा कि यहाँ नगर निगम के जो जोनल अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की गई, आगे ऐसा कुछ ना हो इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी टीम लगातार काम कर रही है, उल्टी दस्त की बीमारी के जो भी मरीज आ रहे हैं उनका इलाज कराया जा रहा है, साफ पानी की सप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर समय पर पानी का टेस्ट होता तो ये त्रासदी नहीं होती, लेकिन हम लोग जागते कहाँ हैं? जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता है तब तक हमारी नींद ही नहीं खुलती है। सुधीर मोहन शर्मा पूर्व नेशनल नोडल अधिकारी पेयजल सुरक्षा रहे हैं। वो बताते हैं कि इंदौर की सफाई बाहर से दिखती है, हम झाड़ू कितनी बार लगा रहे हैं, डस्ट कितनी साफ कर रहे हैं, टॉयलेट कितने बना रहे हैं, इसके आंकड़े कहाँ हैं? कचरे के ढेर को भी मिट्टी के ढेर से ढका जा रहा है, सफाई में नंबर 1 बन गए। सुधींद्र मोहन शर्मा सवाल करते हैं कि साफ पानी हमारी प्राथमिकता क्यों नहीं है। उन्होंने कहा, पानी हमारी प्राथमिकता में नहीं है क्योंकि क्लीनेस्ट सिटी की रैंकिंग में साफ पानी का हिस्सा 7 से 8% है। पीने का पानी कितना घातक है इसे नापा ही नहीं गया। सुधींद्र मोहन शर्मा कहते हैं कि सफाई में जितना काम किया गया वह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन इंदौर में वाटर क्वालिटी सर्विलांस और मॉनिटरिंग पर नगर निगम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वाटर क्वालिटी सर्विलांस का मतलब यह होता है कि सिर्फ वाटर क्वालिटी चेक नहीं करना, आपको उस वाटर क्वालिटी को रिकॉर्ड भी करना, इसका लगातार एनालिसिस करते रहना, जो भारत सरकार के मैनुअल्स हैं, और उसके हिसाब से इंदौर में कम से कम 10 सैंपल हर दिन लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर अलग अलग इलाकों में 1 महीने में पूरा इंदौर कवर हो जाएगा। पूरे इंदौर शहर को कवर करने के लिए 300 से ज़्यादा सैंपल लिए जाने की जरूरत है। ऐसा करके ही दूषित पानी का पता लगाया जा सकता है। पानी की समस्या का समाधान अभी भी नहीं। तो आप देखेंगे कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की समस्या का निदान अभी भी नहीं हुआ। पूरे इलाके में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। बीते हफ्ते हुए त्रासदी में दूषित पानी से सबसे ज्यादा समस्या बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को हुई है। 19 साल की प्रियांशी बगोरिया 6 महीने से गर्भवती है। उन्हें 25 दिसंबर को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। दस्त नहीं रुकने पर उन्हें 27 दिसंबर को एमटीएच अस्पताल में भर्ती किया गया। 2 जनवरी को अस्पताल से छुट्टी मिली। प्रियांशी के पति अभिनव बगोरिया ने बताया कि 3 अलग अलग अस्पतालों वालों ने पहले इलाज नहीं किया। सबसे पहले हम निजी अस्पताल त्रिवेणी पहुंचे, वहां बताया गया कि इलाज में 15 से 20 हजार रुपये खर्च आएगा, हम एक खर्च नहीं उठा सकते थे। फिर सरकारी बीमा लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब भी इलाज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कार्ड हो
होगा तो ही इलाज होगा। फिर एक और सरकारी एमवाय अस्पताल गए, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ। हमें कहा गया कि गर्भवती महिला का एमटीएच अस्पताल में इलाज होगा। अभिनव ने कहा कि उस अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। पिता का पहले से ही वहाँ इलाज चल रहा था। मेरे पिता ई रिक्शा चलाते हैं। जांच में आए 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्च चाचा की मदद से उठाया गया। दूसरे इलाकों में भी पानी की समस्या देखने को मिल रही है। इंदौर के भागीरथपुरा के अलावा दूसरे इलाकों से भी पानी खराब होने की शिकायत सामने आ रही है। खंडवा नाका भावना नगर लेम्बोदी के वार्ड नंबर 75 और 77 की ड्रेनेज पाइपलाइन का काम 2-3 दिन से चल रहा है। इस इलाके के लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां बोरिंग से पानी आ रहा है और ड्रेनेज का पानी बोरिंग में मिल जाता है। इलाके के हेडपंप भी दूषित पानी की सच्चाई को बयां करते हैं। वहां रहने वाले दीपक ने हमारे सामने हेडपंप चलाकर दिखाया कि कितना पानी खराब आ रहा है। दीपक ने उस हेडपंप से पानी की बाल्टी भरी तो उसमें मिट्टी के जैसा गंदा पानी था। दीपक ने कहा कई बार इस बात की शिकायत दर्ज कराएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बीबीसी न्यूज़ छाप रहा है न्यूज़ अपनी वेबसाइट पर। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय बता सकते हैं आप लोग।